asking something, kids. Respond me. So, Shrikant, how are you? Fine, sir. How was yesterday's test? Sir, nice. Sir, marks कब आएगा? आज देता हूँ मैं, रुको. Okay, sir. आज रात में. Okay, sir. चलो फिर. वो डिस्कस करना है मेरे को, बट देर आर सम पीपल हु हैव नॉट गिवन दैट टेस्ट. उनको देने दो पहले. भूमि ने नहीं दिया है एंड सम मोर स्टूडेंट. तो विल डिस्कस विद देम. इज इट ओके बच्चों? चलेगा? उन लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं फिर. सर इट मेरे इज को ऑल अप एक्चुअली टू एक यू नाउ. डाउट यू था. टेल. सर जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसको आपने थोड़ा लेट रखा है, मतलब लेटर इसमें. तो जल्दी चाहिए क्या? हाँ, तो हाँ जल्दी सर, पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. कि वो वी मतलब. विल लर्न दैट. ओके सर. एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? तो सेल में ही आता है ना, सेल चैप्टर, देन सेल साइकिल चैप्टर एंड बायोमोलिक्यूल. दैट इज वन होल यूनिट. यस सर. तो मैं एक एक चैप्टर कम से कम कर रहा हूँ, हर यूनिट से हो जाए. देन वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट. राइट? चलो फिर बच्चों, आज के चैप्टर के साथ में शुरुआत करते हैं. इज एवरीवन रेडी? प्लीज टेल मी. हाँ बच्चों, तैयार हो आप लोग? शैल वी स्टार्ट? कौन सा चैप्टर बोला है मैंने आज उस लिस्ट में? डिड यू गो थ्रू दैट एनीबडी? आप लोगों ने देखा क्या बोला था मैंने लिस्ट में? कौन सा चैप्टर लिखा है? नहीं देखा क्या? श्रीकांत बोल, कौन सा चैप्टर बोला है मैंने उसमें? सर देखा आई हैव है. मेंशन्ड, पर याद सर नहीं बट है. उसमें मेरे को नहीं वो समझना है कि एंटी क्या होता है, मतलब. हाँ, एंटी नहीं रे, वो एमटी है अपना मेजर टेस्ट. मेजर अच्छा टेस्ट अच्छा. मतलब ऑल टुगेदर. मतलब वो ग्रुप ऑफ चैप्टर्स रहेगा आपको एज अ होल. अभी हम लोग TWT कर रहे हैं ना, टेस्ट. टॉपिक हम्म. वाइज टेस्ट कर रहे हैं. तो हम्म. ये 4 टॉपिक हो जाएंगे तो फिर उसका एक साथ में टेस्ट होगा, उसको हम लोग मेजर टेस्ट करेंगे. अच्छा. इज इट क्लियर? यस तो सर. उसको डिवाइड किया, जितने भी चैप्टर्स है अपने, उसको 4 4 चैप्टर एक साथ में, 5 चैप्टर एक साथ में, लाइक दैट. एम आई क्लियर? समझा? यस सर. हाँ सर. तो तो अभी हम लोग 5 चैप्टर कर चुके हैं. नाउ दिस इज द एमटी 6th कहाँ चैप्टर लिखा वी है? आर लर्निंग. वो मंथ एमटी वाइज एमटी रहेगा. कहाँ पे लिखा मेजर है? टेस्ट रे. देखो ना वो उसको ऐसे ये करके कर्सिव ब्रैकेट करके लिखा है ऐसे, एमटी दिखा. सर लेकिन कहाँ पे लिखा है? वो इमेज जो मैंने कल भेजा था ग्रुप में, वो समझा? आई हैव सेंट दैट इमेज कि कौन सा सीक्वेंस रहेगा चैप्टर्स का, कौन सा चैप्टर का आपको टेस्ट होगा, वो वाला बोल रहा है. समझा? उपमन्यु देखा नहीं क्या ग्रुप में मैसेज? चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपन लोग. क्या शुरू करेंगे अभी? चैप्टर नंबर 6. नाम बताओ जो उस हिसाब से लाइक उस सीक्वेंस वाइज जो है वो वाला है ये. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. तो ये फोटोसिंथेसिस का एक जोक है, आप लोगों ने सुना होगा. वो डिफाइन फोटोसिंथेसिस बोला तो उसका आंसर कैसा वो फनी वे में देता है. क्या नाम वो आशीष चंचल. आशीष चंचलानी. यस, वेरी गुड. मालूम है ना वो क्या बोलता है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन? हाँ सर. बोलो. क्या है वो? फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? सर 4 प्लांट्स एक फोटो लेते हैं और यस. फिर उसको हाँ, बेचते हैं. फोर हाँ फोर सर. प्लांट्स गो टू पिकनिक, सर ऐसा एमटी बोलते हैं वो. मतलब 4 वो प्लांट. पूरा 720 मार्क्स का नीट का टेस्ट होता है वो ना? हाँ, वैसा वैसा एग्जैक्टली. तो 4 प्लांट्स गो टू पिकनिक
बराबर है ना बच्चों? 4 प्लांट्स है जो पिकनिक को जाते हैं, और आप लोग कैमरा ऑन करो जरा, मेरे को अच्छा लगेगा आप लोगों का चेहरा देख के, ऐसे मुस्कुराता हुआ पढ़ाने में मजा आएगा, नहीं क्या? तो ये 4 प्लांट्स गो टू पिकनिक, फिर 1 प्लांट, ये सुना है तुमने उर्वशी? हैव यू हर्ड दिस? हाँ, No, sir, I've यू not. नो दिस? नो. 1 प्लांट क्लिकिंग फोटो ऑफ ट्री, क्लिकिंग फोटो ऑफ ट्री हो गया, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस में से फोटो, एंड सेंडिंग ऑन व्हाट्सएप, और क्लिक्स फोटो ऑफ ट्री सेंड्स ऑन व्हाट्सएप. Okay, now after sending on WhatsApp, photo is seen. तो ये हो गया photo seen, this one photo seen. Then after watching this photo, people reply that photo is this. So photo is this. So that is the way photosynthesis. ये वाला जोक था बच्चों, not to take it serious. ठीक है, क्लियर है? Yes, ये sir. आशीष चंचलानी वाला जोक था कि 3 plants go to picnic, 1 plant takes photo of tree and sends it on WhatsApp. So that is photo. On WhatsApp it is seen. And then people say photo scene is this. तो photosynthesis. ऐसा आपको लिखना नहीं है. चलो, बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग, बहुत छोटे थे तब से आप लोग पढ़ते आ रहे हो ये वाला फोटोसिंथेसिस. फाइनली अब ये टाइम आया है, नाउ यू नीड टू टेल इन डिटेल अबाउट दिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. बचपन वाला डेफिनेशन बच्चों, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? यस बच्चों, द प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, इजंट इट? क्या होता है फोटोसिंथेसिस? प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ 4 रॉ मटेरियल्स. कौन से 4 रॉ मटेरियल्स? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों. कार्बन डाइऑक्साइड, sunlight, वाटर, सनलाइट, और क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वो है क्लोरोफिल. समझा? तो ये 4 चीजें जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है. तो ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बोला है, बट देयर आर सम बैक्टीरिया आल्सो जिनको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगे बोलते हैं, दे आल्सो कैन प्रिपेयर देयर फूड. ठीक है? तो दैट्स द रीजन वी कॉल दिस प्लांट्स एज अ प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स. Plants are the producers or plants are the autotrophs. They prepare food, है कि नहीं? They prepare food and we consume. वो हम लोग खाते हैं फूड को. But plants also need energy, no? है कि नहीं बच्चों? What about plants? They also need energy. Yes or no? तो उनको भी फूड की जरूरत है. तो दे ऑल्सो शो दैट ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो हम लोगों में होता है. जैसे हम लोग लिविंग है, हम लोगों में जैसे ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, एनर्जी रिलीज होती है. अल्टीमेट एनर्जी कौन सी है बच्चों? जब भी हम लोग बोलते हैं एनर्जी, ENERGY, जब भी हम लोग बोलेंगे एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी होती है वो बताओ मुझे. हैव यू हर्ड इट? ये एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी. What this ATP stands for, by the way, can you tell me? adenosine हाँ बच्चों, triphosphate. yeah, it's very easy. छोटे बच्चों का क्वेश्चन है. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और ये ब्रेक होके क्या बनाता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक होके क्या बनता है? बोलो. ADP. And this inorganic phosphate is released. ATP ब्रेक होके ADP बनता है और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है.
तो अभी इसके पास एनर्जी नहीं है, ये डिस्चार्ज्ड बैटरी है। और जब ये एडीपी में फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, ये फुल्ली चार्ज बैटरी बन जाएगा एटीपी। ये तो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। तो द अल्टीमेट एम इन एवरी ऑर्गेनिज्म इज टू प्रोड्यूस एटीपी। जो खाना वाना खाते हैं हम लोग, इससे फाइनली क्या होगा, एटीपी बनेगा, फिर हम लोग वो एटीपी यूज करेंगे फॉर ऑल द एक्टिविटीज। तो सेम इज द केस विद प्लांट। प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ट्रू है, बट इवन दे डू रेस्पिरेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के साथ में रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन यूजुअली कब होगा? रेस्पिरेशन यूजुअली विल अकर डे नाइट। ये रात दिन चलता रहेगा, एनर्जी ब्रेक होती रहेगी। बट जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ दिन में होगा। यस और नो बताओ मुझे, हाँ कि ना बच्चों? ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। वाई? क्यों सिर्फ दिन में? क्या रीजन है? बोलो बच्चों, वाई ओनली ड्यूरिंग डे Because it टाइम, वाई नॉट requires ड्यूरिंग नाइट sunlight. टाइम? वेरी गुड, ये लॉजिक है, क्योंकि उसके लिए सनलाइट चाहिए, और सनलाइट सिर्फ दिन में अवेलेबल होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होगा, रेस्पिरेशन दिन में भी होता है और रात में भी होता है। इज इट क्लियर? रेस्पिरेशन अकर्स ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो एंड डे ऑल्सो। ब्रेकडाउन का प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहता है। चलो अब मान लो आप लोग एक प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यू कंसीडर वन प्लांट। ये है आपका फेवरेट डायग्राम बचपन वाला, ठीक है। अब इस प्लांट में इट हैज गॉट branches, it has got leaves, fruits, flowers, etc. तो अब आ जाओ इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों को पता है अभी कौन सा वाला पार्ट है इसमें से जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी द लीफ। यस और नो बच्चों? ये वाला पार्ट, लीफ, विच इज एक्सपोज टू सनलाइट। अब इस लीफ के अंदर अगर हम लोग झांक के देखेंगे, इफ यू लुक एट अ सिंगल लीफ, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर होता है बहुत सारा सेल्स, और उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। ये भी बड़ा बड़ा सेल्स दिखा रहा हूं मैं, बट दे आर वेरी स्मॉल। तो व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड द लीव्स बच्चों? क्या है ये? कौन से सेल्स? नाम क्या बोला इसका? मेसोफिल सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। अगर मैं एक मेसोफिल सेल को मैग्नीफाई करूं तो, चलो इस एक सेल को हम लोग थोड़ा मैग्नीफाई करके पढ़ते हैं। तो नाउ आई एम ड्रॉइंग वन मेसोफिल सेल which is here on your screen। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? श्रीकांत, समझ में आ रहा है ना? ये एक मेसोफिल सेल है, और इसके अराउंड अपना ये लीफ है। ऑलराइट बच्चों, दिस इज क्लियर। नाउ इनसाइड दिस मेसोफिल सेल हम लोगों को दो मेन सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। उसमें से एक सेल ऑर्गेनेल का नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दी पावर हाउस ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है सेल चैप्टर में। आप लोग कॉन्फिडेंट हो ना अभी सेल के बारे में बच्चों? यस, टेल मी। भूमि, यू गिव द टेस्ट ऑन नेक्स्ट संडे। आई विल अरेंज इट। इज इट ओके? विद्यार्थम वाले ऐप पे दे दो आप लोग टेस्ट। यस, आसना sir. एंड ग्रुप ऑल्सो। ठीक है,
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आप लोगों ने पढ़ा है, वो फोल्डेड होता है इनर मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर अभी वो प्लांट्स अपना रेस्पिरेशन करेंगे। इवन हम लोग भी करते हैं। जब भी हम लोग रेस्पिरेशन बोलेंगे तो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रेस्पिरेशन। तो इसमें रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। हम लोग को रेस्पिरेशन चैप्टर भी है, वन ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है। तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना बच्चों। ये ग्लूकोज ब्रेक होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। अभी यहाँ पे पहले बनेगा आपका पायरुविक एसिड, पढ़ा है ना ये लास्ट ईयर आप लोगों ने, पायरुवेट बनता है 3 कार्बन का। इस प्रोसेस को एक नाम भी है, इफ यू ऑल रिमेंबर, व्हाट डू यू कॉल दिस एज? ग्लाइकोलाइसिस। डू यू रिमेंबर दिस बच्चों? बोलो हाँ कि ना, डू यू रिमेंबर दिस? Yes, sir. हाँ। और अब इसके बाद वाला एक प्रोसेस और होता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। द नेक्स्ट स्टेप दैट टेक्स प्लेस, ये तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप होगा जो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। डू यू नो दिस वर्ड बच्चों, क्रेब्स साइकिल? तो ये पायरुविक Yes, sir. एसिड इसके अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पे बाकी का ब्रेकडाउन होगा। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इसमें एक और स्टेप भी होता है क्रेब्स साइकिल के अलावा, जो इस इनर मेम्ब्रेन में होगा बच्चों। इस प्रोसेस को बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है यहाँ पे। और उसका प्रोडक्ट होगा आपका ATP। फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनेगा? ATP, एंड देन इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एम आई क्लियर बच्चों? ATP बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब यही ATP और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा एक और सेल ऑर्गेनेल के अंदर, और उस सेल ऑर्गेनेल का नाम आप लोगों को पता है, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये वाला सेल ऑर्गेनेल क्या नाम है इसका बच्चों? बोलो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? Chloroplast. यस, तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट। तो अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है इधर। ठीक है बच्चों, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेगा डायरेक्टली जो रिलीज हुआ है, एंड व्हाट एल्स इट नीड्स? इट नीड्स वाटर, वाटर भी अवेलेबल होता है। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना बच्चों, 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll produces, क्या बनता है बच्चों? C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Have you heard this? Studied this definition बच्चों? बताओ मुझे। Yes kids, tell me yes or no. बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes. तो ये मेसोफिल सेल के अंदर होता है दोनों, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बच्चों? द ऑक्सीजन विच इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल गो आउट ऑफ दिस सेल। ये इस सेल से बाहर जाएगा, और बाहर जाने के लिए इस लीफ के सरफेस पे यहाँ पे ऐसे ओपनिंग्स होते हैं छोटे छोटे। बच्चों याद करो इनको क्या बोलते हैं? What do you call these openings as? Stomata. Studied? Exactly. So leaves will have small apertures, and these apertures which are present here, they are referred as stomata. है कि नहीं? तो ये ऑक्सीजन यहाँ से अभी बाहर जाएगा। Am I clear? और not only this oxygen will go out, अभी ये हो गया फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर गया। इवन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, नो?
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो था, बट द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो रिसीव्ड बाय देम फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये बाहर से अंदर भी इन्हीं छोटे छोटे एपर्चर से जाता है, तो क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटल पोर्स। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। इन छोटे छोटे ओपनिंग्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। दिस इज क्लियर बच्चों? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साइमल्टेनियसली होगा, लीव्स के अंदर होगा, और ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का एकदम इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी मस्ट नो दिस। एनी डाउट एनीबडी सो फार? बोलो बच्चों, sir. किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो अभी इक्वेशन बताओ मुझे आप लोग बिना देखे। Who will tell me? Come on, raise your hand. Mohammed, are you there? हाँ, can you try this? MK, come on. Easy है, कोशिश करो। और ये बोर्ड्स के लिए सब इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने नीट को हाथ भी नहीं लगाया। आई डिडंट टच नीट एट ऑल, छुआ भी नहीं उसको। ये सब आप लोगों का 8th 9th में 10th में पढ़ा हुआ पार्ट है। चल MK बता इक्वेशन, अभी अभी जो मैंने बोला था वो। हो जा शुरू, कम ऑन स्टार्ट। मोहम्मद, आर यू देयर? कैमरा ऑन करो रे तुम लोग। आपके पेरेंट्स बोल रहे कि हमारे बच्चों को कैमरा ऑन करने को बोलो, आप लोगों की मानते ही नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है? इतने क्यूट बच्चे हो आप लोग, टू प्रॉब्लम छे। MK, आई एम वेटिंग, कम ऑन। आई एम सॉरी बच्चों, बोलो। MK बोल अभी वाला जो इक्वेशन बोला मैंने फोटोसिंथेसिस का, कैन यू ट्राई? आर यू देयर? Yes, sir. हाँ चल कोशिश कर, कम ऑन। हाँ बोलो बोलो, चलो क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल की तो है। पहला रॉ मटेरियल रहेगा अपना CO2। दूसरा रॉ मटेरियल क्या चाहिए? सॉरी, H2O। अब इसको खाली बैलेंस करना है, किसके प्रेजेंस में होता है ये भी हमें पता है। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ, दो चीजें चाहिए अपने को इन प्रेजेंस ऑफ के लिए। आगे CO2 हो गया, H2O हो गया, बनेगा क्या अपना? ग्लूकोज। फॉर्मूला बताओ MK ग्लूकोज का। MK ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ। C6. हाँ बराबर, आगे H12O6। गुड। चलो अब Plus और क्या बनता है उसमें? पानी H2O. बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब इसको बैलेंस ही करना है अपने को। क्या आएगा? कितना CO2 यूज होता है फोटोसिंथेसिस में? बोलो MK, कम ऑन स्पीक। इजी है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 6 CO2। वाटर कितना? 2. 12 H2O। इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिखूं इधर बताओ मुझे, किसके प्रेजेंस में होगा ये? Sunlight. और एक चीज लिख लो इसको, MK कॉपी करो। क्लोरोफिल पिगमेंट। समझ में आया बच्चों? चलो ग्लूकोज कितना बनेगा? एक ही बनेगा, C6H12O6। वाटर कितना रिलीज होगा? कंप्लीट करो इक्वेशन फटाफट। 6H2O। और नील ऑक्सीजन बताओ कितना लिखूं? नील 6O2. वेरी गुड। कॉन्फिडेंट एवरीबडी विद द इक्वेशन? बाय हार्ट हो गया सब लोगों को ये इक्वेशन? बोलो किसको नहीं बाय हार्ट हो गया? बिना देखे बता सकते हो आप लोग। एवरीबडी कैन टेल मी दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि, लर्न, टेल मी, आर यू कॉन्फिडेंट विद द इक्वेशन? भूमि, भूमि आर यू देयर? आप लोग कैमरा ऑन करोगे क्या अभी? Yes, sir. मतलब कंपलसरी करो क्या कैमरा ऑन करना सबको? अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो। लर्न हो गया इक्वेशन, बताओ मुझे। 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll produces, क्या प्रोड्यूस करेगा ये? ग्लूकोज, देन वाटर,
एंड ऑक्सीजन। हो गया लर्न इक्वेशन सबको। बताओ बच्चों मुझे, इज देयर एनीबडी हु हैज गॉट अ प्रॉब्लम विद द इक्वेशन? टुडे ज़ैनब इज नॉट देयर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब भी हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, इसका एक साइट होगा, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या पढ़ा है हमने? एक मेन सेल ऑर्गेनेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये याद आया? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला तो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। वी गॉट टू लर्न द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। जो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था वही है ना, और कुछ अलग है ही नहीं। साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आई मीन साइट नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें दो मेन पार्ट्स याद करो, कौन से? ग्राना, और दूसरा पार्ट कौन सा था बच्चों? स्ट्रोमा। डू यू ऑल रिमेंबर दिस? श्रीकांत याद है क्या? बोलो, ग्राना मतलब क्या था? बोलो बोलो बोलो। वो स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। स्ट्रोमा क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस। क्या होता है स्ट्रोमा बच्चों? जेल लाइक सब्सटेंस। और इसमें दो मेन रिएक्शंस होंगे जब भी हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में दो मेन रिएक्शंस होते हैं, आपने वो ऑलरेडी सुना हुआ है। बताओ मुझे क्या नाम होता है ग्राना के अंदर? नॉट ओनली ग्राना, इवन लैमेले, वो जो थ्रेड्स होते हैं उनको कनेक्ट करने वाले। याद है बच्चों आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं? तो ग्राना के अंदर क्या होगा? इट हैज गॉट वन रिएक्शन कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। डू यू रिमेंबर दिस बच्चों? बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, लाइट रिएक्शन सुना है कि नहीं? या उसको ही हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंडेंट है। इतना समझा बच्चों? प्लीज टेल मी। ठीक है, एमके समझा बच्चा? और इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बायोकेमिकल रिएक्शन। इसके लिए लाइट नहीं चाहिए अपने को। तो फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स। कौन से दो स्टेप्स है? पढ़ो, नाम क्या लिखा है? एमके पढ़ो क्या लिखा है, और डरने का नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो, आ जाएगा सब। क्या लिखा है? दो रिएक्शंस जो फोटोसिंथेसिस में लाइट एंड डार्क। मेन रिएक्शंस होते हैं। एग्जैक्टली, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्राना में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। नॉट ओनली ग्राना, इवन वो लैमेले में भी होता है, जिनको हम लोग स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। याद है बच्चों स्ट्रोमा लैमेले क्या होते हैं? डायग्राम दिखाओ इसका ड्रॉ करके वापस। हाँ बच्चों बताओ मुझे, वापस डायग्राम दिखाऊं क्या ड्रॉ करके, कि याद है आपको? कल के एग्जाम में भी पूछा था मैंने। आई होप यू ऑल डिड द राइट आंसर फॉर इट। किया आप लोगों ने उसका आंसर बराबर? हाँ, अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं, इमीडिएटली यू नीड टू आंसर नो। आ जाओ इधर वापस, चलो। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, बराबर बच्चों? दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट में दो मेन चीजें हैं। कौन सी दो मेन चीजें? एक होगा आपका कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। आई होप यू रिमेंबर दैट। बंडल ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि ये है। दीज ऑल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। याद आया बच्चों? और ये एक बंडल पूरा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? ये ग्रीन कलर का ही होता है। दिस यू कॉल एज अ ग्रैनम। सिंगुलर नंबर ग्रैनम, प्लूरल नंबर ग्राना। तो ऐसे बहुत सारे स्टैक्स होते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स के अपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना? एंड दीज ऑल स्ट्रक्चर्स
आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इनको कौन कनेक्ट करता है बच्चों एक दूसरे के साथ में? अच्छा, ये दो मेम्ब्रेन होते हैं इसमें, मैंने एक ही मेम्ब्रेन ड्रॉ किया, बट यू ऑल कंसीडर दैट। ठीक है बच्चों, अब ये एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं। कौन कनेक्टेड होगा ये एक दूसरे से? दीज, ऐसे, और इनको ही हम लोग बोलते हैं लैमेले। अब समझा बच्चों? बताओ मुझे, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इसको क्या बोलते हैं? लैमेले बोलते हैं। स्ट्रोमा में प्रेजेंट है इसलिए इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेले बोलेंगे, इजंट इट? या फिर फ्रेड चैनल भी एक नाम मैंने बोला था आप लोगों को, स्ट्रोमा लैमेले, तो ये भी उसी में मदद करेगा लाइट रिएक्शन में। एंड देन रेस्ट ऑल जो है यहाँ पे जो बचा हुआ है वो एक फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस विच इज लोकेटेड हियर। ये पूरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? विल कॉल इट एज अ स्ट्रोमा। याद आया अभी? बताओ मुझे, जिसमें ये सब डूबा हुआ रहेगा। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। याद आया कि नहीं सबको किड्स? ये रहा आपका स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या मिलता है अपने को? टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स यू गेट हियर इन द स्ट्रोमा बच्चों। इसमें होता है कुछ सर्कुलर डीएनए। नाम बताओ इसका, सर्कुलर डीएनए का। एनीबॉडी रिमेंबर दिस? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ सेल चैप्टर बच्चों। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हियर इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिडोम। फिर इसके अंदर ही होगा आपका बर्गर के जैसा राइबोसोम्स। कौन सा टाइप का राइबोसोम्स होगा इसमें? आशना बताओ चलो। आशना, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ राइबोसोम इज दिस? आर यू लिसनिंग? प्लीज टेल मी। राइबोसोम्स हमने पढ़ा है ऑलरेडी, Yes, दो टाइप sir. के होते हैं। हाँ, तो ये कौन सा वाला है? समझा? 70S वाला। मतलब ये खुद एक पहले सेल ऑर्गेनेल सेल हुआ करता था, बाद में वो खींचा गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो ये उसका इंडिकेशन है। इवन ये प्लास्टिडोम मतलब सर्कुलर डीएनए इसके अंदर है, ये भी एक उसी का इंडिकेशन है कि ये पहले एक सेल हुआ करता था, है ना बच्चों? फिर इसके अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट है, मैंने बोला था मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द प्लांट किंगडम बच्चों। नाम बताओ, किसी को याद है क्या? इसके अंदर एक एंजाइम है जो प्लांट किंगडम का सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये होता है। एंजाइम नाम है इसका रुबिस्को। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो बताओ मुझे? रुबिस्को इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, या RUBP कार्बोक्सिलेज, एक और नाम से भी इसको जाना जाता है, ये वाला नाम RUBP कार्बोक्सिलेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में जरूरी होता है। एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी, एम आई क्लियर? बोलो बच्चों फटाफट। दिस मच इज क्लियर एवरीवन? हाँ कि ना? Yes, sir. गुड। अब इसमें एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये दिस सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। ये सब क्वेश्चंस पूछा था मैंने कल के एग्जाम में, एंड आई होप यू ऑल हैव डन दैट करेक्ट। बच्चों क्या बोलते हैं उस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को? सर थाइलाकॉइड। यस, थाइलाकॉइड बोलते हैं। और इस थाइलाकॉइड के अंदर अब अगर हम लोग देखेंगे, एक थाइलाकॉइड के अंदर अगर हम लोग झांक के देखेंगे तो इट विल शो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। इसके अंदर होता है ऐसा राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स। नाम याद है आप लोगों को? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ बच्चों, क्या चीज है ये? एनीबडी कैन यू टेल मी दिस? क्वांटाजोम। क्या बोलते हैं इस चीज को बच्चों? क्वांटासोम्स। क्वांटाजोम।
और इस कॉन्टाजोम के अंदर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है। चलो इसको जूम इन करते हैं। एक कॉन्टाजोम के अंदर आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स पड़े हुए रहते हैं ऐसे। दे आर अरेंज्ड इन ए कॉन्सेंट्रिक मैनर। हाउ आर दे अरेंज्ड? कॉन्सेंट्रिक मैनर में अरेंज होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीबडी? प्लीज टेल मी, बोलो। और इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। हुज माइक इज ऑन? देयर इज अ डिस्टर्बेंस। ये पूरा बंडल को बोलते हैं फोटो सिस्टम। डिड यू गेट मी? हम लोग ये बाद में भी पढ़ने वाले, फिलहाल इतना समझते हैं। तो इसके टॉप में ये वाला जो दिख रहा है ये होता है क्लोरोफिल ए। क्या नाम है इसका बच्चों? क्लोरोफिल ए। और ये जो रिमेनिंग है इसमें 3 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल बी, xanthophyll। उर्वशी, योर माइक इज ऑन, देयर इज अ डिस्टर्बेंस। नो सर, भूमि का उर्वशी, my अच्छा mic is भूमि। unmuted. My mic ओके is ओके, आई muted. ओके ओके, आई थॉट इट इज यू। भूमि, हाँ चलो आगे बढ़ो। दिस इज क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, याद है? पढ़ा था आप लोगों ने? तो ये फोटो सिस्टम में 2 टाइप्स होते हैं। ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट यूजुअली लाइट ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को, और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो अगर ये 680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और एटीपी में कन्वर्ट करेगा तो इस फोटो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम 2, PS2। अगर ये 700 नैनोमीटर वाला लाइट का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? बताओ मुझे। देयर आर 2 फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। द लाइट विच फॉल्स ऑन दिस इज ट्रैप्ड बाय दिस क्लोरोफिल ए पिगमेंट। ये डायरेक्टली लाइट इसके ऊपर गिरेगा तो इट विल बर्न, आई हैव टोल्ड यू दिस। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए धीरे धीरे लाइट यहाँ आती है, एंड देन दिस विल कन्वर्ट दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज एटीपी। एम आई क्लियर बच्चों? है कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। कौन से बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है? कितने वेवलेंथ का लाइट ये एब्जॉर्ब करता है, एंड देन इट कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी, उस बेसिस पे। इतना समझा क्या सब लोगों को? प्लीज टेल मी। मीटिंग एंड होने को है, यू विल हैव टू जॉइन अगेन, विल कंटिन्यू दिस। फॉर्मूले याद है? तब तक बताओ मुझे फटाफट जो लास्ट लेक्चर में आप लोग पढ़े थे। एनीबडी रिमेंबर फॉर्मूला फॉर क्लोरोफिल ए, बी, xanthophyll, कैरोटीन? कैन यू? हाँ बच्चों, नो? ऐसे कैसे होगा रे?